Good morning, everyone. Today is 17th of December और डे है थर्सडे। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15 है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग बात करेंगे पॉइंट के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन के बारे में और रे के बारे में। ये जो आपका चैप्टर है वो काफ़ी यूजफुल होने वाला है आपकी आगे आने वाली क्लासेस के लिए, तो इसको जो वो अच्छे से ध्यान से आपने रीड करना है। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की। ठीक है, पॉइंट के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, पॉइंट क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक डॉट जैसा बना दिया, तो इसको पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, इसकी ना ही कोई लेंथ होती है, क्योंकि लेंथ कहाँ होगी इसकी। लेंथ तो हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मान लो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी तो लेंथ है, लेकिन एक डॉट मैं अगर लगाऊंगा, जैसे फुल स्टॉप होता है वैसे ही, ठीक है, वैसे अगर मैं लगाऊंगा तो इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अ पॉइंट इज अ बेसिक आइडिया इन ज्योमेट्री। ये पॉइंट जो है वो बेसिक आइडिया इन ज्योमेट्री, इट्स शो अ डेफिनेट लोकेशन। ठीक है, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे बी के ऊपर जो जो है वो पॉइंट लगा हुआ है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो एक डेफिनेट लोकेशन बता रहा है, डेफिनेट पोजीशन बता रहा है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए डॉट। ठीक है, इसको जो वो डॉट से डिनोट किया जाता है। डॉट मतलब जैसे कि ऐसे बिंदु हो गया, डॉट हो गया। ठीक है, इस इट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेड्थ नहीं होती, थिकनेस नहीं होती। ठीक है, नेम्ड बाय ए कैपिटल लेटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पॉइंट है उसको जो वो आप लोग हमेशा कैपिटल लेटर से ही शो करेंगे। ऐसे नहीं है कि डॉट को आपने जो वो स्मॉल ए बोल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो वो हमेशा ही, कोई भी डॉट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, कोई उसको शो करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर लगाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, इसको नाम दिया मैंने कैपिटल एम। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इस पर ध्यान दे जरा कर। लाइन सेगमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। अब देखिए ऊपर जो वो हमने पॉइंट की बात की, तो यहाँ पे वो फिक्स्ड पॉइंट था, वो डेफिनेट लोकेशन थी या डेफिनेट पोजीशन थी। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी, जैसे मान लो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि ए यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है, इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है वो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा, जो कि यहाँ पे ए मान लेता हूँ, यहाँ पे बी मान लिया मैंने। ठीक है, ए और बी को जब मैंने मिलाया, ए और बी एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट है जो ना आगे की तरफ जा सकते हैं, जो ना इस साइड जा सकते हैं, मतलब कि ये फिक्स्ड है, एक फिक्स लोकेशन को बताएगा, मतलब कि एक फिक्स्ड दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो बताएगा, आगे और पीछे जो है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का मतलब होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको जो वो लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। द टू पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड एंड पॉइंट। ठीक है, जो दो पॉइंट होते हैं जैसे ए और बी है यहाँ पे, उनको जो वो एंड पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि उससे आगे या पीछे नहीं जाया जा सकता। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड पेंसिल। ठीक है, रूलर से या पेंसिल से उसको ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ड्रॉ किया गया है, जैसे ए और बी के बीच में जो वो ए जो वो एक फिक्स पॉइंट है ए, और यहाँ पे बी जो वो एक फिक्स पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट इसको कैसे बोलेंगे, जैसे कि लाइन सेगमेंट ए टू बी। ठीक है, इसको जो वो लिखा जाएगा लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट हैज टू पॉइंट ऑन इट, उसमें जो वो दो पॉइंट होते हैं, टू पॉइंट होते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट है। नेक्स्ट लिखा है अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली लेंथ नो थिकनेस एंड ब्रेड्थ। देखिए लाइन सेगमेंट की हमेशा एक लेंथ ही होगी, इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होगी, ना ही कोई थिकनेस होगी, मतलब ना ही कोई हाइट होगी, कुछ भी नहीं होगा इसका, सिर्फ लेंथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइन की। लाइन आपको पता है लाइन जो वो कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट में होती है, स्ट्रेट लाइन आगे और पीछे कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये हो रहा है एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अगर मैं, जैसे आप इस लाइन सेगमेंट को ध्यान से देखिए, पहले हमने लाइन सेगमेंट की बात की, दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच वाली जो डिस्टेंस है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन अब लाइन की अगर बात करेंगे तो दो फिक्स्ड पॉइंट लाइन सेगमेंट तो मैंने बना दिया, लेकिन अगर ये आगे भी जाए और इस साइड भी जाए, मतलब कि इसके लेफ्ट हैंड साइड भी चली जाए और राइट हैंड साइड भी आगे तक बढ़ती चली जाए, तो इसको बोलेंगे लाइन।
ठीक है, लाइन सेगमेंट और लाइन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। होती दोनों स्ट्रेट है, इनकी ना कोई थिकनेस होगी ना कोई ब्रेड्थ होगी दोनों की। बस लाइन सेगमेंट जो वो दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में होगी डिस्टेंस, लेकिन लाइन की कोई डिस्टेंस नहीं होगी क्योंकि वो बहुत दूर तक भी जा सकती है, आगे और पीछे दोनों तरफ जो वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो लाइन के बारे में देखते हैं। यहाँ लिखा है टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंड ए बी टू क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, उसको जो वो बढ़ा के क्यू पर और ये ए को जो है बढ़ाकर पी तक लेके जाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है ऑन द राइट ऑफ बी टू पी, और बी वाले को जो वो क्यू तक अब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लेफ्ट ऑन ए नाउ पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट विच इज ग्रेटर देन ए बी, और पी क्यू जो है वो लाइन सेगमेंट से बड़ा है और बड़ा है ए बी से। लाइन सेगमेंट मतलब कि जो ए बी था हमारा उससे काफी बड़ा है। ठीक है, तो इस लाइन को बोलेंगे हाँ हाँ, इसको जो वो लाइन बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा है वी कैन फर्दर एक्सटेंड दिस ए वी टू एनी लेंथ, देयर there cannot be any end to this process, thus a line has countless point and its symbol is AB। ठीक है, मैंने पहले बोला कि इसको जो वो कोई पॉइंट काउंट नहीं किए जाएंगे, जैसे कि हमने जो वो लाइन सेगमेंट में ए और बी की बात की, दो फिक्स्ड पॉइंट की, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, और इसका सिंबल जो है वो ए बी है, मतलब ए से बी तक है तो ए बी ही इसको बोला जाएगा, मतलब कि ए बी लाइन है। ठीक है, आगे लिखा है थ्रू अ पॉइंट काउंटलेस लाइन कैन बी ड्रॉन। काउंटलेस उसको जो वो काउंट नहीं किया जा सकता कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, आगे लिखा है अ लाइन कैन नॉट बी मेजर, उस लाइन को जो वो मेजर नहीं किया जा सकता कि कितनी लंबी है। हम लोग नहीं बोल सकते कोई कोई किसी लाइन को जो वो कि ये 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो आगे और पीछे दोनों साइड जा सकती है। अगर हम मेजर उसको कर सकते हैं, वो लाइन नहीं होगी, वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी को मेजर कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, जैसे मेरे पास एक बॉक्स है ऐसे। ठीक है, तो इस यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है। तो अगर मैं ए और बी को मेजर कर सकूं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ए भी 5 सेंटीमीटर है, मान लो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ए और बी को मैंने मेजर करके लिख दिया कि 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग लाइन नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये लाइन सेगमेंट हो गया, क्योंकि ए और बी जो वो दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बता रहा है, और सी और ए के बीच में जो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो इसको बता रहा है। तो इन सभी लाइन सेगमेंट को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लेकिन लाइन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट कौन हो गए, ए और बी हो गया, बी और डी हो गया, सी और डी हो गया, ए और सी हो गया। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी बात करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं रे के बारे में। रे जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। रे यहाँ पे पूरा लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज एग्जाम्पल ऑफ रे। देखिए रे जो होगी, सबसे पहली बात तो रे को जो वो बिल्कुल स्ट्रेट ही होगी हमेशा, सभी जो वो यहाँ पे स्ट्रेट ही है, तो स्ट्रेट ही होगी। मतलब कि जो लाइट है हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो जैसे कि लाइन जैसे यहाँ पे कोई रे आ रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। ये पहले से फिक्स है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, तो इसको नाम दे दिया मैंने ए रे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से जो वो ये निकल रही है। ठीक है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से ये निकल रही है, और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट है, और यहाँ से आगे जा करके यहाँ पे रे इसको ऐसे बोला जाएगा क्योंकि ये आगे तक चलती जाएगी। यहाँ पे आगे जैसे एक एरो जैसा लगा होगा तभी इसको रे बोला जाएगा। एक इसका फिक्स्ड पॉइंट होगा, बाकी आगे जो वो एरो लगा होगा ताकि वो आगे तक बढ़ती चली जाए। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। पढ़ते हैं। अरे इज लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट, इसका जो वो एक एंड पॉइंट होता है जहां से जो वो निकलती है। इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन इनिशियल पॉइंट, इसको जो वो इनिशियल पॉइंट बोला जाएगा। इट एक्सटेंड जैसे सन से आ रही है तो इसको जो वो इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। इट एक्सटेंड ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन में जो वो एक्सटेंड होगी, एक ही डायरेक्शन में चलेगी। इट इज नोटेड बाई एन एरो, ठीक है, इसको जो वो एरो से सॉरी, इसको जो वो एरो से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, इन द फिगर शोन अबव ओ ए इज अ रे। ठीक है, ओ और ए जो है वो एक रे है। ओ से जो वो इनिशियल पॉइंट है, और ए जो वो यहाँ पे कोई एक फिक्स पॉइंट बताया है, लेकिन ये आगे भी जा रही है और आगे जैसे एरो भी बनाया है तो ये रे हो जाएगी। ठीक है, ओ इज द इनिशियल पॉइंट, ए डिनोट्स इट्स डायरेक्शन, ए जो वो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ए है पेज नंबर। अच्छा, यहाँ पे रिमेम्बर लिखा है, थोड़ा सा इसको देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे रिमेम्बर लिखा है अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन।
ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो वो पार्ट ऑफ लाइन है, क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो वो दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, अगर इनको बढ़ा दिया जाए तो लाइन बन जाएगी, मतलब कि लाइन बड़ी है और इसके बीच में लाइन सेगमेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट जो वो एक पार्ट है लाइन का। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 15.1 पर। 15.1 जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। बस आपने जो वो इनको मतलब कि इनको जो वो आपने कॉपी पर भी बनाना है, अपनी स्केल ले लें, ठीक है, और कच्ची पेंसिल से इनको ड्रॉ करें सबसे पहले, फिर जो वो बुक में भी फिल कर लें। बुक में जो वो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के आसपास लगेगा, जल्दी जल्दी से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो बी पार्ट है इसका, वो आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात करें, मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई बॉक्स है तो जिसकी लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो जो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ना लाइन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे इसने बोला लाइन सेगमेंट। अब बताइए कितने लाइन सेगमेंट है। पहले तो लाइन सेगमेंट काउंट करते हैं। ए से बी तक एक है, ए सी एक है, 3 हो गए, 4, और एक बीच में भी है सी से बी तक, क्योंकि इसको जब वो डायगोनल बोलते हैं तो ए भी तो एक लाइन सेगमेंट ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो लाइन सेगमेंट कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो 5 यहाँ पे डैश लगे हुए हैं, 5 डैश लगे हुए हैं, तो इसका मतलब 5 लाइन सेगमेंट होंगे। तो ए से बी तक की लाइन सेगमेंट को बोलेंगे ए बी, और ए से सी के बीच में बोलेंगे ए सी, और सी से डी के बीच में बोलेंगे सी डी, और बी और डी के बीच में का जो लाइन सेगमेंट है उसको बोलेंगे डी बी, और एक बच गया बीच वाला जो कि डायगोनल है, इस पूरे स्क्वायर जैसा है, तो स्क्वायर ही होगा। और तो सी और बी, तो सी और बी लास्ट। ठीक है, तो हमने लिख लिया इसको, ए बी ए सी सी डी डी बी सी बी। ठीक है, ये हो गया इसके लाइन सेगमेंट। वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, एक दो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। जैसे कि ई और डी जो वो एक लाइन सेगमेंट है, तो मैंने लिख दिया ई और डी। जैसे कि एक लास्ट बता देता हूँ, जैसे कि ए और बी भी एक लाइन सेगमेंट, इसमें जब वो ऐसे नहीं मिला है तो डायगोनल नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे भी होता तो वो भी हो जाता। तो ए और बी एक फिक्स्ड पॉइंट है, ए और बी भी इसका एक लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब आपने जो इसको खुद ही करना है। सेकंड, देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पिक आउट द रे सेगमेंट एंड लाइन। इन्होंने बोला है कि पिक आउट करिए, बताइए कि कौन से रे है, कौन सी लाइन सेगमेंट है, और कौन से लाइन है। पहले को देखते हैं ध्यान से। एक फिक्स्ड पॉइंट है, और अच्छा दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, इसका मतलब लाइन सेगमेंट है। तो मैंने एल एस लिख लिया, मतलब कि लाइन सेगमेंट। बी को देखिए दोनों तरफ जा रही है, इसका मतलब लाइन है। सी को देखिए यहाँ पे, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके चेक करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं लाइन सेगमेंट है क्योंकि दोनों फिक्स्ड पॉइंट है। बी को देखिए, बी में जो वो दोनों तरफ जो वो लाइन बढ़ रही है, मतलब कि लाइन ही है, दोनों तरफ जा रही है तो लाइन ही होगी, दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। सी को देखिए, सी में जो वो एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक साइड जो वो एरो जैसा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एक रे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर लिख दिया। और डी में देखिए, डी में जो वो एक फिक्स्ड पॉइंट है और दूसरी साइड एरो है, इसका मतलब ए भी रे है। ठीक है, ई को देखिए, ई में जो वो दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, दोनों फिक्स्ड पॉइंट है तो लाइन सेगमेंट होगा। और एफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, दोनों तरफ एरो बना हुआ है तो दोनों तरफ एक्सटेंड होता चला जा रहा है, इसका मतलब है एक लाइन है। ठीक है, तो रे कौन कौन सी हुई, सी और डी जो वो हमारी रे हुई, डी ऑन एंड सी जो वो यहाँ पे लिख दिया, सी एंड डी। ठीक है, और सेगमेंट कौन कौन सी है, सेगमेंट जो वो ए और ई है, ए और ई जो वो हमारे सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है। और लाइन कौन कौन सी हुई, वी एंड एफ, तो बी एंड एफ जो वो हमारी लाइंस होगी। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम 15.2 की बात करेंगे, इसको जो वो अच्छे से जो पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड लाइन और रे की जो डेफिनेशन है उसको लिख लें, और एक एक जो वो मतलब शो करें एक बार, जैसे कि कच्ची पेंसिल से शो करें कि कैसे जो वो लाइन सेगमेंट है कैसे बनता है, और लाइन कैसे बनेगी, रे कैसे बनेगी। ठीक है, और पॉइंट को भी शो करें। ठीक है, तो डेफिनेशन भी इनकी आपने आज लिखनी है, और इसको जो वो आपने यहाँ बुक में भी फिल करना है और फिर कॉपी पर भी। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।